पहला सूत्र है कि कोई भी चीज़ होती है, मंगल कार्य होता है जी जितने होम हो, पूजा पाठ हो, मुहूर्त हो, कोई नई सी घर मकान की स्थापना हो, कुछ भी हो, जी जो मंगल कार्य होता है तो उसके मंगल के लिए भगवान गणेश को याद करना पड़ता है। मैंने तो गणेश को प्रार्थना करना पड़ती है, तो गणेश से जो है विघ्न बाधा नहीं आती। सत्यम शिवम सुंदरम जी है ना। तो ये जगत क्या है, सत्य है जी और सुंदर में है और शिवमय है। शिवम शिवम मतलब कि जगत में शिवमय है जी ना। जी शिव से सृष्टि उत्पन्न हो गई है जी और सारा जगत शिव से ही विलीन हो जाता है, जी इसलिए उनको अविनाशी कहता है। जी जितने भी देवी देवता हैं, जो भी है, हम्म उनको जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है, उनका भी आयु काल लिखा हुआ है। हम्म भगवान शिव ही आए हैं कि उनका कोई आयु काल नहीं है, उनका कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं, किसी ने देखा। आगे नहीं समझे। जी हाँ, इसलिए अविनाशी भगवान कहते हैं। जी तो जो शिव है ना, जी वही जग के मूल के आधार है। जी बाद में जो है भगवान शिव जो है अपने इच्छा से, जो इच्छा रूपी एक नारी होती है, वो शक्ति उत्पन्न होती है ना। जी तो शक्ति बोलती है कि संसार की उत्पत्ति, कुछ दिखता नहीं, संसार नहीं दिखता, कुछ दृश्य नहीं दिखता है, नहीं समझे। तो उसको दृश्य दिखाने के लिए एक माया का भूमंडल बनाया, जी और उसमें एक सरोवर बनाया। जी सरोवर के बीच में एक टापू था, टापू में 2 पोटली थी, जी है नहीं। जी जी तो जब घूमने लगे भाई, वो संसार जो भूमंडल था, जी उसमें घूमते घूमते वही सरोवर में गए। जी सरोवर के किनारे देखा टापू बीच में, उसमें 2 पोटली है। जी तो पार्वती बोली, जी भाई ये क्या चीज है, इधर इंसान तो कोई है ही नहीं, पोटली का है क्या चीज है। जी तो भगवान शंकर बोले कि जाओ वो पोटली क्या है देख ले वो। हम्म तो उत्कंठा का वजह से वो गई जी और पोटली को उठाया। जी जो उठाया तो वो उसका एक आदमी का रूप बना। जी तब उसको पूछा, भाई तेरा नाम धाम काम क्या है, जी कौन है। जी तो मैं सुख हूँ जी और मेरा काम सुख देने का है। जी फिर दूसरी पोटली उठाई, उसका भी एक रूप बना। तो उसका रूप जो बना तो उसका भी काम धाम पूछा, भाई नाम पूछा। तो उसने कहा, भाई मेरा नाम दुख है, जी मेरा काम भी है दुख देने का, जी है ना। सुख अरे दुख। जी तो फिर भगवान के पास आई, कहा कि भाई एक तो सुख है, एक तो दुख है। तो भगवान ने कहा भी किसको पसंद किया। जो पार्वती ने सोचा, अगर सुख मैं कहूँगा कि सुख ही हमको ठीक है, दुख नहीं चाहिए, लेकिन सुख का भाई दुख है, और दुख को प्रसन्न करोगे तो दुख के पीछे सुख भी है। तो इंसान के जो देखो ना, हर इंसान है जीव जंतु मात्र, आदमी को सुख तो जिंदगी में आता है, लेकिन उसको कभी दुख भी झेलना पड़ता है, दुख भी आता है। और जिस आदमी को बहुत दुख आता है लेकिन कभी सुख भी मिलता है उसको, तो अपने को सुखी महसूस करता है वो। गुरुजी सुख दुख है, हाँ ये अपने कर्मों से मिलता है। हाँ, बिल्कुल कर्म से ही मिलता है सुख दुख। हाँ, तो अच्छा रहा बात।